हेलो फ्रेंड्स। बीएड में जो हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो माइक्रो टीचिंग करने के बाद फाइनली जो हम लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, तो उस प्रैक्टिकल फाइल को किस प्रकार से कंपाइल करेंगे ताकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारा फाइल तैयार हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको कैसे करेंगे, आज उस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो बीएड में हमें ये सिखाता है कि अलग अलग स्किल्स जो टीचिंग का होता है उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग में। अलग अलग स्किल्स जैसे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग होता है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग होता है, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी होता है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स भी होता है, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग भी होता है, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी होता है। तो इन सारे स्किल्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं टीचिंग के समय, इन स्किल्स को अलग अलग करके सिखाया जाता है हमें। तो हर स्किल के ऊपर में हम लोग दो दो लेसन प्लान बनाते हैं। इन माइक्रो टीचिंग इंटर्नशिप ऑफ द बीएड में हम लोग हर स्किल के ऊपर में दो दो लेसन प्लान बनाते हैं। इस प्रकार से हमें 5 स्किल प्रैक्टिस करना होता है। तो 5 स्किल दो दो लेसन प्लान करके यानी कि टोटल 10 लेसन प्लान। तो हम लोग 10 लेसन प्लान बनाएंगे, फिर अपने पीयर का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में हमारे अलावे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमारे साथ माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं। तो उनका माइक्रो टीचिंग का असेसमेंट हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग पीयर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हमारा भी कोई असेसमेंट करेगा, तो मेरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन करेगा हम उसका ऑब्जर्वेशन भी अपने फाइल में डालेंगे, दूसरा का जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन भी अपने फाइल में डालेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं, सुपरवाइजर ऑब्जर्व करेगा, सुपरवाइजर का भी ऑब्जर्वेशन आपको अपने फाइल में डालना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे, और लास्ट में जब हमारा 10 लेसन प्लान तैयार हो जाता है माइक्रो टीचिंग का, पीयर ऑब्जर्वेशन भी हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग एक सिमुलेटेड लेसन प्लान बनाना होता है। सिमुलेटेड लेसन प्लान मतलब सारे स्किल्स को यूज करके 40 मिनट्स का एक क्लास लेना होता है हमें। उस 40 मिनट्स के क्लास में हमें सारे स्किल्स जितने हम लोग प्रैक्टिस किए सारे स्किल्स को यूज करके एक टॉपिक को पढ़ाना होता है पूरे क्लास को। तो वो जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज सिमुलेटेड लेसन प्लान, उसमें हम लोग सारे स्किल्स का यूज करते हैं, इसलिए उसको हम लोग सिमुलेटेड बोलते हैं। इसको कहीं कहीं इंटीग्रेटेड लेसन प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि सारे स्किल्स का इंटीग्रेशन करके हम लोग उसको बनाते हैं। तो इन सारे एक्टिविटीज को करने के बाद वाइवा से पहले जो फाइनल फाइल हम लोग सबमिट करते हैं, वो फाइनल फाइल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि उस फाइल जो है वेल प्रेजेंटेड वेल मेंटेन्ड माना जाए, आज उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्या किए हैं, जब वो लोग लेसन प्लान बनाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं अपना एक लेसन प्लान। यहां से ये एक लेसन प्लान मेरा स्टार्ट हो रहा है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन का ये एक लेसन प्लान है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक लेसन प्लान बनाने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल खोल लेते हैं, दूसरा लेसन प्लान बनाने के लिए दूसरा नया से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल खोल लेते हैं, तीसरा लेसन प्लान बनाने के लिए तीसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया फाइल खोल लेते हैं। टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। आप जितना फाइल खोलेंगे लास्ट में आपका 10-12 फाइल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज करने होते हैं। तो हर एक्टिविटीज के लिए अगर आप नया फाइल खोल के उसमें काम करिएगा तो लास्ट में कितना है, 12, 13, 14, 15 फाइल हो जाएगा। अब सारे फाइल को आपको मर्ज करना है। अब कुछ फाइल होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ फाइल को पोर्ट्रेट में बनाते हैं, कुछ फाइल को हॉरिजॉन्टल, कुछ फाइल को वर्टिकल में बनाते हैं, यानी कि लैंडस्केप में। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट इस तरीके का 2 फॉर्मेट बन जाता है। अब उसको मर्ज करने में मर्ज करें तो क्या होता है कि पेज अनइवन हो जाता है देखने में, फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लगता है देखने में, एडिटिंग भी नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज गलत, वो गलत तरीका है, ऐसे नहीं काम किया जाता है टेक्निकली। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रोजेक्ट के लिए एक फाइल होता है, उस प्रोजेक्ट में या उस फाइल में अगर हमको कोई नया टॉपिक यूज करना है तो हम नया पेज ओपन करेंगे, ना कि नया फाइल दोबारा से ओपन करते हैं। और कुछ बच्चे क्या करने लगे हैं कि नया फाइल ही ओपन कर लेते हैं और नया फाइल में करते हैं, फिर बाद में उनको मर्ज करने में तकलीफ होता है। तो मर्ज करने के तकलीफ से बचने के लिए, पेज नंबरिंग को अच्छे से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड के फाइल में ही सारे लेसन प्लान को टाइप करेंगे। मर्ज करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सब वैसे ही रह गया। यदि सुपरवाइजर कहता है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर लेसन प्लान को सबमिट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद जहां पे भी सेव करना है उधर में जाने के बाद इसको यहां से पीडीएफ कर लेंगे। पीडीएफ करने यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन आने बाद पेजेस, यहां से वो पेजेस सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से पर्टिकुलर पेज से कौन से पर्टिकुलर पेज तक मेरे को सबमिट करना है। मेरे जो फाइनल फाइल हम बना रहे हैं उस फाइल के कौन से पेज से कौन से पेज तक जो रेलेवेंट है वो मेरे को सबमिट करना है। तो यहां से हम पेज रेंज दे देंगे, उस रेंज के बीच में ही जो पेजेस आते हैं वही ओके करने से उसका पीडीएफ बनता है और वहां से वो हम लोग सबमिट कर सकते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पीडीएफ को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल में सारे चीजों को, सारे एक्टिविटीज को टाइप करेंगे और मैनेज करेंगे।
अलग अलग फाइल नहीं खोलेंगे, दैट इज टेक्निकली रॉन्ग, वैसे नहीं किया जाता है। अलग अलग फाइल खोलने से पेज नंबरिंग करना और भी बहुत तरीके का एडिटिंग फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आने लगता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कवर पेज डिजाइन करते हैं। ये मेरा कवर पेज है जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्कूल इंटर्नशिप पार्ट 1 रिपोर्ट ऑन माइक्रो टीचिंग स्किल्स प्रैक्टिसेस एंड पीयर ऑब्जर्वेशन इन मैथमेटिक्स। ये मैं मैथमेटिक्स का कर रहा हूं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। कोई भी जो भी एजुकेशनल फाइल बनता है, एजुकेशनल फाइल जो भी बनता है उसके कवर पेज में बहुत ज्यादा ग्राफिक्स नहीं देते हैं हम लोग। ग्राफिक्स देना वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग और जब हम लोग कमर्शियल लाइन पे उतरते हैं तब हम लोग ग्राफिक्स देते हैं ताकि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करें। लेकिन जब कोई इंटर्नशिप का फाइल बना रहे हैं या प्रोजेक्ट का फाइल बना रहे हैं, कोई रिसर्च प्रपोजल का फाइल बना रहे हैं, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम ग्राफिक्स दिया जाता है। तो ऐसे लिखेंगे, स्कूल इंटर्नशिप पार्ट 1 रिपोर्ट ऑन माइक्रो टीचिंग स्किल्स प्रैक्टिसेस एंड पीयर ऑब्जर्वेशन इन मैथमेटिक्स, रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट to pass the second semester of the 2 years Bachelor of Education program। ये चीज लिखना जरूरी है। रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू पास द सेकंड सेमेस्टर ऑफ द 2 years Bachelor of Education program, सबमिटेड बाय अपना नाम, रोल नंबर जो भी है, अंडर द सुपरविजन ऑफ आपका सुपरवाइजर का नाम और उनका डेजिग्नेशन, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो। उसके बाद आ जाएगा जून 2021, जिस मंथ में आपने ये इंटर्नशिप या जो माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस किया था वो मंथ लिखना है। स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, और ये महेंद्रगढ़ जो उसका एड्रेस है, पिन कोड इंडिया। ये सही तरीका है किसी भी एकेडमिक कवर पेज बनाने का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, जो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लिखने से पहले क्या लिखते हैं, स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो भी डिपार्टमेंट या स्कूल आपका है, किस यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी का लोगो, डेट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, और ये पूरा सर्टिफिकेट का लैंग्वेज है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट जो भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम है, बियरिंग रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है, has successfully completed micro teaching skills practices and peer observation in mathematics under the guidance of, ये उस सुपरवाइजर का नाम है। ये नाम यहाँ पे रैंडम लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो सुपरवाइजर होगा आप उसी का नाम लिखें। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो उनका मतलब डेजिग्नेशन होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे है, स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, और वो जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पे साइन करेंगे अपना, यहाँ पे ऐसे साइन करेंगे। तो ऐसी चीज यहाँ पे लिखना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऐसे बन जाएगा आपका। थर्ड पे जाता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आपको लिखना है, एक्नॉलेजमेंट। फिर आता है इंडेक्स, यानी कि अपने फाइल में आप जो जो चीज डालें हैं सबका एक पर्टिकुलर इंडेक्स होना चाहिए। वो इंडेक्स होगा तब उससे क्या है, व्यूअर्स को सहूलियत होगा समझने में। तो यहाँ पे आ गया इंडेक्स, ये आ गया इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले क्या, जो भी इंडेक्स आप जैसा चाहें वैसा सजा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन डालते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइनिंग टीचिंग, है ना, स्टेटस ऑफ टीचिंग, मतलब जो भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जितना भी आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उन सारे चीजों को आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या है, कोर टीचिंग स्किल्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, मतलब जितने थियोरेटिकल चीजें उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। अब लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने 10 लेसन प्लान बनाया है। ट्राइंगल्स टॉपिक के ऊपर में मैंने ये 5 लेसन प्लान बनाया, और प्रोबेबिलिटी टॉपिक के ऊपर में मैंने ये लेसन प्लान बनाया, ये 5 लेसन प्लान। फिर आता है पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर आता है इंटीग्रेटेड लेसन प्लान जिसको हम लोग सिम्युलेटेड भी कहते हैं, फिर आता है कंक्लूजन। इतने सारे चीज करने होते हैं। अब आइए देखिए, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट हैं उनको यहाँ पे लिखना है। आप इसको कहीं से भी निकाल सकते हैं, इंटरनेट से आप सर्च करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत सारे कंटेंट आ जाएंगे। उन कंटेंट में से जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जरूर डालना ही डालना है, दैट इज माइक्रो टीचिंग साइकिल। जो प्लान, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, ये जो साइकिल होता है, ये साइकिल प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। फिर कोर टीचिंग स्किल्स क्या क्या होता है माइक्रो टीचिंग में, जैसे इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेटिंग, प्रोबिंग, स्टिमुलस, वेरिएशन, रीइंफोर्समेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये सारे हो गए अलग अलग टीचिंग स्किल्स जिसके ऊपर हम लोग करते हैं माइक्रो टीचिंग। अब उस माइक्रो टीचिंग में जो सारे स्किल्स करते हैं, स्किल्स के कुछ कुछ कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। वो क्या कंपोनेंट होते हैं, हर स्किल का अपना इंडिविजुअल कंपोनेंट है, वो यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, ये आप यहाँ पे ऐसे करके लगा दीजिएगा। उसके बाद हमारा लेसन प्लान स्टार्ट होता है। ये इंट्रोड्यूसिंग द लेसन का लेसन प्लान है। लेसन प्लान लिखने के बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ द माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। तो वो जो लेसन प्लान हम क्लास में प्रेजेंट किए
उस लेसन प्लान का क्या फीडबैक रहा फ्रॉम अदर ऑफ योर पियर्स एंड योर सुपरवाइजर, तो उसके उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे लगाना है। तो ये जो फीडबैक या ये जो इवैल्यूएशन टेबल हम लगाए, दिस इज फ्रॉम द सुपरवाइजर, यानी कि मेरा लेसन प्लान प्रेजेंट करने के बाद मेरा सुपरवाइजर मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या इवैल्यूएशन किया, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल मेरे को यहाँ पे लगाना है। तो जब हम लोग कोई भी लेसन प्लान प्रेजेंट करते हैं तो उसमें कुछ डिजायरेबल बिहेवियर होता है, कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है। डिजायरेबल बिहेवियर जैसे इंट्रोड्यूसिंग द लेसन जो स्किल है, उसमें डिजायरेबल बिहेवियर क्या हो सकता है कि अटेंशन गेन किए प्यूपिल का, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपिल को यूज किए, इंटरेस्ट अराउज किए, प्रॉपर डिवाइस एंड टेक्निक्स यूज किए, ओवरऑल इंप्रेशन अबाउट अ लेसन अच्छा से हम दिए बच्चों को, तो ये डिजायरेबल बिहेवियर है। लेकिन वही पढ़ाते समय यदि हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए या इररेलेवेंट वर्ब या वर्बल एक्सप्रेशन या नॉन वर्बल ऐसा कुछ हम बोल दें तो वो तो गलत बात है ना। तो डिजायरेबल बिहेवियर में आपका मार्किंग 5-6 के बीच में हो रहा है और अनडिजायरेबल बिहेवियर में आपका मार्किंग 0-1 के बीच में हो रहा है। और ये 0-1 या 5-6 क्या है इंडिसेस, ये है ये 0 मतलब नन, 1 वेरी वीक, 2 वीक, 3 एवरेज, 4 गुड, 5 वेरी गुड, 6 एक्सीलेंट। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना है, यानी कि हर लेसन प्लान प्रेजेंट करने के बाद में जो आपका सुपरवाइजर आपका ऑब्जर्वेशन करता है उसको यहाँ पे अटैच करना है। इस प्रकार से ये दूसरा लेसन प्लान हो गया मेरा, ये दूसरा लेसन प्लान है ना, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगा मेरा। ऑब्जर्वेशन टेबल आप जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है, मतलब कौन सा डिजायरेबल बिहेवियर है, कौन सा अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ये आपके सुपरवाइजर आपको देंगे। यहाँ पे पीटीज नेम, सुपरवाइजर, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास, ड्यूरेशन, सेशन, ये सारी चीज को लिखना होता है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग द लेसन ये भी लिखना होता है। तो ये जो फॉर्मेट है मेरा, ये मेरा अपना फॉर्मेट है, मतलब ये मैंने अपने तरीके से इसको सोचा और डिजाइन किया। आपके सुपरवाइजर हो सकता है कुछ अलग फॉर्मेट बोले, लेकिन कंटेंट यही रहेगा, फॉर्मेट भले चेंज हो सकता है, कंटेंट यही रहेगा। ये मेरा तीसरा लेसन प्लान हो गया, ठीक है। लेसन प्लान में क्या किए वो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जस्ट हम फॉर्मेट और इन सारे अरेंजमेंट को समझा रहे हैं। ये मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, ठीक है। ये मेरा चौथा लेसन प्लान हो गया, ये मेरा चौथा ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया उसका। ये पांचवा लेसन प्लान है, ये मेरा पांचवा ऑब्जर्वेशन टेबल उसके लिए। तो इस प्रकार से 10 लेसन प्लान बनता है, हर स्किल के ऊपर में 2, तो 10 ऑब्जर्वेशन टेबल भी रहेगा जो सुपरवाइजर ने मेरा ऑब्जर्वेशन किया। तो ये सारे चीज खत्म होने के बाद, ये सारे चीज खत्म होने के बाद हम लोग इसके बाद अटैच करते हैं पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल। ये पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल यानी कि मैं कौन से दूसरे पीयर का जो ऑब्जर्वेशन किया, दूसरे स्टूडेंट का जो मैं ऑब्जर्वेशन किया उसके बारे में। तो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन किया जिसका नाम ये है, उसका रोल नंबर ये है, सुपरवाइजर ये, सब्जेक्ट ये, टॉपिक ये, डेट ये है, क्लास, ड्यूरेशन, सेशन। तो मैं उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेरे को जो अच्छा लगा मैं यहाँ पे दिया उसका मार्किंग, और अनडिजायरेबल में जो ऐसे किया पीयर ऑब्जर्वेशन मेड बाय, यहाँ पे मेरा नाम है। और इस सारे चीज को पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल 1, मतलब ये पहला पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो इस प्रकार से एक कॉलम बना करके इसको मैंने अपने फाइल में ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से मुझे 10 पीयर ऑब्जर्वेशन करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग स्किल के, सिर्फ एक ही स्किल के नहीं, अलग अलग स्किल के 10 पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल करने होते हैं। इस प्रकार से मैंने 10 पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल करा, 9 और ये 10। इसके अलावा मैंने ये भी एक मेरा पीयर ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें मैंने सारे बच्चों का नाम, मतलब पहले ये इंट्रोड्यूसिंग द लेसन जो स्किल था मेरा, उसमें मैंने सारे स्टूडेंट्स का पीयर ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ पे उनका नाम और रोल नंबर लिखा हुआ है, नाम रोल नंबर लिखा हुआ है, डेट किस दिन उन्होंने प्रेजेंट किया, और जो कंपोनेंट होता है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में, उस कंपोनेंट में उनको 0 से लेकर 6 के बीच में क्या मार्किंग होता है, मैंने यहाँ पे वो सारे चीज को स्पेसिफिकली मेंशन किया। तो इस प्रकार से सारे बच्चों का मैंने ऑब्जर्वेशन कर दिया, सारे बच्चों का मैंने ऑब्जर्वेशन कर दिया इसमें। पीयर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोगों को लगाना होता है सिमुलेटेड माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का, लेसन प्लान, सिमुलेटेड माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान लगाना होता है। तो ये मेरा सिमुलेटेड माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है। इसमें हम लोग सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस लिखते हैं, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है एंडरसन्स टैक्सोनॉमी यानी कि न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार लिखते हैं, जैसे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टीचिंग एड्स यूज्ड, जैसे पावर पॉइंट एनिमेशन, डिजिटल पेन टैब, ऑन स्क्रीन
या व्हाइट बोर्ड, वेबकैम, लैपटॉप, इंटरनेट, ऑडियो विजुअल, टीएलएम, इन सारे चीजों के बारे में लिखेंगे। टीचिंग मेथड क्या है मेरा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं हम लोग, जिसमें पीटीज एक्टिविटी कुछ होगा और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कुछ होगा, इससे हम लोग प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक जो भी ऐसे करके लिखेंगे यहाँ पे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, जिसमें कई प्रकार के टीचिंग पॉइंट्स होते हैं और उसको यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड में जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से कई सारे टीचिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। मिनिमम 3 टीचिंग पॉइंट, मैक्सिमम आप जितना चाहे दे सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 40 मिनट्स। तो मैंने 6 टीचिंग पॉइंट्स दिया और मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा एक टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के लिए 5 मिनट्स चाहिए, तो 6 टीचिंग पॉइंट्स है मेरे, तो उसे 30 मिनट्स चाहिए, यानी कि 30 मिनट्स में मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। इन सारे चीज को पढ़ाने के बाद रिकैप्चुलेशन होता है। रिकैप्चुलेशन मतलब जो जो क्लास में पढ़ाया गया है उस पर क्वेश्चंस पूछ के बच्चों से एक्सपेक्टेड आंसर उम्मीद करना, इस प्रकार से, ठीक है। रिकैप्चुलेशन होने के बाद हम लोग होमवर्क देते हैं, होमवर्क को यहाँ पे मेंशन करते हैं और ये सारे चीज हो जाने के बाद जो हमारा सुपरवाइजर है वो यहाँ पे फीडबैक देंगे, वो फीडबैक को हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी हमारा फीडबैक होगा। इसके लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं कि हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हुए क्या हम लोग एक्सपीरियंस किए, क्या सीखे और क्या अच्छा लगा, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। और फाइनली ये फाइल जो है कंप्लीट हो जाता है। तो एक ही वर्ड फाइल में इन सारे चीजों को अलग अलग पेज में करके हम लोग लिख सकते हैं। मर्ज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पेज नंबर बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसको अलग अलग वर्ड का फाइल ही खोल लेते हैं और बाद में उनको मर्ज करने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसे नहीं करना है, एक ही वर्ड फाइल में करना है। टेक्निकली एक ही वर्ड फाइल में करने से अच्छा होता है। तो एक ही वर्ड फाइल में हम लोग करेंगे और नया टॉपिक के लिए नया पेज खोल लेंगे। नया पेज खोलने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं या फिर इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक में क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है। ये सारे टेक्निक्स होते हैं नया पेज खोलने का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चाहें तो इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।